हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज अपगार स्कोर। अपगार स्कोर दिया किसने था? वो दिया था डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने, और 1952 के अंदर। स्कोर जो है हम करते हैं 1 मिनट पे और 5 मिनट पे। जैसे ही बच्चे का बर्थ होगा तो 1 मिनट पे और 5 मिनट पे। 60 सेकंड जो होती है जैसे ही बच्चे का बर्थ होगा, वो सबसे गोल्डन पीरियड होता है बच्चे के लिए। अगर 5 मिनट पे हमने स्कोर किया और वो स्कोर आता है लेस देन 7, तो अगेन हम 5 मिनट पे फिर से दोबारा से चेक करेंगे। अपगार स्कोर को करेंगे 10 मिनट पे। 10 मिनट पे हमने चेक किया दोबारा से, फिर से अगर लेस देन 7 स्कोर आया तो फिर से हम कर सकते हैं 15 मिनट पे और 20 मिनट पे, लेकिन उसके बाद नहीं करेंगे। इसमें 5 पैरामीटर्स होते हैं और हर एक की जो स्कोरिंग होगी वो होगी 0 से 2। अब है इसके कंपोनेंट्स और इसकी स्कोरिंग। कंपोनेंट्स को सीरीज वाइज याद रखने के लिए निमोनिक है PRAGA, प्रेगा। सबसे पहले है पल्स। पल्स अगर एब्सेंट है तो स्कोर होगा 0। अगर पल्स है लेस देन 100 बीट पर मिनट तो स्कोर होगा 1। अगर मोर देन 100 बीट पर मिनट है तो स्कोर होगा 2। रेस्पायरेशन, अगर कोई ब्रीथिंग नहीं है तो 0। स्लो या फिर इरेगुलर रेस्पिरेशन है तो 1। गुड है, ब्रीथिंग स्ट्रोंग है और विगरस है तो स्कोर 2। एक्टिविटी, अगर फ्लैसिड है एक्टिविटी, नो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा तो स्कोर 0। थोड़ा बहुत फ्लेक्शन है, सम फ्लेक्शन है तो 1 और गुड फ्लेक्शन है तो 2। ग्राइमेस, अगर हमने न्यूनेट को कोई भी स्टिमुलाई दी, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया उसने स्टिमुलाई का तो 0। थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स किया, मिनिमम रिस्पॉन्स किया तो 1। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स किया, अगर बच्चा रो रहा है, क्राई कर रहा है तो 2। लास्ट है अपीयरेंस, अगर बच्चे की जो पूरी बॉडी है वो है ब्लू, जिसको बोलते हैं सेंट्रल साइनोसिस, तो स्कोर 0। एक्सट्रीमिटीज ब्लू है और बॉडी है पिंक, उसको बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस, तो स्कोर 1। और अगर कंप्लीट बॉडी पिंक है तो स्कोर 2। अब है इसकी स्कोरिंग। जो मैक्सिमम स्कोर होगा अपगार स्कोर में वो होगा 10। जो मिनिमम स्कोर रहेगा वो रहेगा 0। अगर स्कोर आता है 7 से 10 तो इसमें होगा नो डिप्रेशन न्यूनेट को। इसमें किसी भी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, केवल सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करेंगे। अगर स्कोर आता है 4 से 6 तो न्यूनेट को माइल्ड डिप्रेशन है। उस केस में हमें क्या करना है, बच्चे को स्टिमुलेट करना है, रबिंग कर सकते हैं न्यूबॉर्न के बैक को। ज़रूरत पड़ी तो O2 प्रोवाइड करेंगे और स्पेसिफिक इंटरवल पे हमको स्कोरिंग दोबारा से चेक करती रहनी है। अगर स्कोर आता है 0 से 3 तो इस केस में सीवियर डिप्रेशन होगा और इसमें हमें करना होता है रिससिटेशन। अब है रिससिटेशन। रिससिटेशन होता क्या है? रिस्टोरेशन ऑफ लाइफ एंड रिवाइवल फ्रॉम अपेरेंट डेथ। रिससिटेशन के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। सबसे पहले है क्लियरेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, कि आइदर एमनियोटिक फ्लूइड जो था वो क्लियर था या नहीं था। एक्टिव ब्रीथिंग एंड क्राइंग, अगर बच्चा जो है वो एक्टिव ब्रीथिंग कर रहा है या फिर क्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा। थर्ड है गुड मसल टोन, अच्छी मसल टोन है या नहीं। फोर्थ है पिंक कलर, मेनली जो है अगर टंग और लिप्स जो है वो पिंक है या नहीं। फिफ्थ है बच्चा टर्म है कि या प्री टर्म है या फिर नहीं है। अगर ये सारे पॉजिटिव हैं तो हमें कोई रिससिटेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर इनमें से एक भी नेगेटिव है, एब्सेंट है, तो उस केस में हमें रिससिटेशन की रिक्वायर है। नेक्स्ट वन इज कंपोनेंट्स ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन, और इसके लिए निमोनिक है TABC, टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। सबसे पहले हमको मेंटेन करना है टेम्परेचर को। इसमें बच्चे को रखेंगे ड्राई और हीट सोर्स उसको प्रोवाइड करते रहना। वो या तो हम बच्चे को रख सकते हैं किसी वार्मर डिवाइस पे। सेकंड है इंश्योर करना कि बच्चे का जो एयरवे पैसेज है वो क्लियर है कि नहीं है। उसमें हम पोजीशनिंग जो मेंटेन करेंगे बच्चे की वो रखेंगे सुपाइन पोजीशन विद नेक स्लाइटली एक्सटेंडेड। और नेक को स्लाइटली एक्सटेंडेड रखने के लिए हम बच्चे के शोल्डर के नीचे रोल्ड ब्लैंकेट रख देते हैं। सेकंड कर सकते हैं हम इसमें सक्शनिंग। अब कुछ एक कंडीशंस होंगी रिससिटेशन के केस में। अगर बच्चा जो है वो गुड ब्रीथिंग कर रहा है, पिंक कलर है बॉडी का और हार्ट रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट है,
तो उस कंडीशन में केवल जो है स्पोर्टिव केयर देना हमको नियोनेट को। अगर बेबी जो है उसकी ब्रीथिंग पैटर्न स्लो है, इरेगुलर है, हार्ट रेट लेस देन 100 बीट पर मिनट है और बॉडी का कलर है ब्लू, तो उस केस में हमको स्टार्ट कर देना BMV, बैग एंड मास वेंटिलेशन, या फिर इसी का अदर नेम होता है एम्बू बैग। आफ्टर 30 सेकेंड ऑफ BMV के 30 सेकेंड देने के बाद अगर हार्ट रेट हो जाती है अबव 100, तो उस केस में डिसकंटिन्यू कर देंगे वेंटिलेशन को। लेकिन हार्ट रेट रहती है 60 से 100 के बीच में, तो उसमें कंटिन्यू करेंगे वेंटिलेशन को। अगर हार्ट रेट है लेस देन 60 बीट पर मिनट, तो उसमें BMV को कंटिन्यू रखना, साथ में ऐड कर देते हैं CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन को, चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देंगे। लास्ट स्टेज में अगर चेस्ट कंप्रेशन 30 सेकेंड्स देने के बाद हम दोबारा से हार्ट रेट को चेक करेंगे। अगर हार्ट रेट हो जाती है अबव 100 बीट पर मिनट, तो डिसकंटिन्यू कर देंगे चेस्ट कंप्रेशन को और BMV को। अगर हार्ट रेट रहती है 60 से 100 के बीच में, तो ऐसी कंडीशन में डिसकंटिन्यू कर देंगे चेस्ट कंप्रेशन को, लेकिन कंटिन्यू रखेंगे BMV को। अगर हार्ट रेट रहती है लेस देन 60, तो ऐसी कंडीशन में कंटिन्यू रखेंगे चेस्ट कंप्रेशन को भी और BMV को भी। साथ में उसके एक इंजेक्शन ऐड कर देते हैं एड्रेनालिन, जिसकी डोज देते हैं हम mg के अंदर देते हैं 0.01 से 0.03 mg पर kg पर डोज। ml में अगर मैं बात करूं तो 0.1 से 0.3 ml पर kg पर डोज, और जो रूट रहेगा वो रहेगा IV।